नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान जारी है। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा ब्रह्म मुहूर्त में 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज महाकुंभ संपन्न होगा तो महाशिवरात्रि का मौका भी है और इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। उज्जैन समेत देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर महास्नान जारी। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा 65 करोड़ के पार। महाकुंभ आज होगा संपन्न। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। उज्जैन समेत देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम में विवाह सम्मेलन में होंगी शामिल। सामूहिक विवाह में टूटेगी सामाजिक कुरीति। अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर बनी सहमति। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की सप्ताह के अंत तक कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो का मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का मैच कल बारिश से धुला। तो सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि और महाकुंभ में महास्नान की। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज सुबह 6 बजे तक 41 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आज पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कि ये जो कुल आंकड़ा है 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने यह दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां पर भीड़ ना उमड़े। We're so welcoming here. It's an amazing place. The Kumbh Mela has been 144 years. It was the time to come. So it's magnificent and I'm so happy to be here. महापर्व का स्नान करने आए, ये परमात्मा की कृपा है। आज की नौजवान पीढ़ा है, युवा पीढ़ा है ना, उसको आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। महाशिवरात्रि के इसलिए शाही स्नान भी आज हम इसलिए आए हैं कि शाही स्नान करके चले जाए। इतने दिलदार थे, कोई धर्म नहीं देख रहा, कोई जात नहीं देख रहा, बस देख रहे महाकुंभ जा रहा, बिना पैसे नहीं, खाना दे रहे, छोड़ रहे, सब कर रहे। और कोई इतना दिलदार आज के तारीख में हो जाए और क्या चाहिए। भोले बाबा के आशीर्वाद से पहुंच गए। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह प्रशासन ने श्रद्धालुओं के निर्बाध रूप से स्नान करने के लिए क्या-क्या तैयारियां की हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ अपने चरम पर पहुंच चुका है। 144 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़ पड़े हैं।
मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाकर शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहे आस्था के इस महाज्वार को देखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली वीसी में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पर हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल वो हम सब ने सुनिश्चित किया है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं सकुशल इस पर्व को संपन्न करें। महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। महाकुंभ में अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, जिसके तहत प्रमुख मार्गों पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन 24 घंटे कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। श्रद्धालुओं से दक्षिणी झूसी मार्ग से आने वाले अरैल घाट का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जबकि उत्तरी झूसी मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिश्चंद्र घाट और पुराने जीटी घाट पर स्नान करने को कहा गया है। परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए एयरफोर्स को तैनात किया गया है। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है और पार्किंग को लेकर कई जोन बनाए गए हैं। भीड़ के अनुसार सभी पांटून पुलों पर आवागमन की सुविधा की गई है। भीड़ अधिक होने पर कई वैकल्पिक मार्गों का भी इंतजाम किया गया है। कड़ी निगरानी के लिए संगम से प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत से सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। मेला पुलिस के अनुसार 25 फरवरी 2025 को मेला क्षेत्र को शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट को सायंकाल 6 बजे से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस व्यवस्था का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग करें। बहुत बड़ी चुनौती शहर में यातायात प्रबंधन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर, रेलवे प्रबंधन को लेकर हमारे सामने होती है और इस बार बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से भी आए थे और वहाँ का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण था। तो सभी पे हमने लगातार सभी क्षेत्रों में काम किया है और यातायात प्रबंधन को लेकर जहाँ पे लोकल ट्रैफिक है, जहाँ पे डाइवर्जन करना होता है, वो हमने करवाया है और साथ साथ हम पूर्व से ही अपील करते हैं जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनसे कि अगर डाइवर्जन लगे होते हैं उसमें सहयोग करें या अगर नो व्हीकल जोन होता है तो उसमें हमें सहयोग करें। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। इसे देखते हुए महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो जाने की संभावना है। सनातन धर्मावलंबी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, उतने पूरी दुनिया में आज तक कहीं दूसरी जगह एक साथ एकत्र नहीं देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से और आशुतोष शुक्ला। आप दोनों को ही सुप्रभात। जिस तरह से आस्था का महासैलाब देखने को मिला अश्विनी, ऐसा महाकुंभ, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दिए। आस्था का एक महासंगम कह सकते हैं इसको, और आज इसका समापन है। निश्चित तौर से अगर देखें शहला के महापर्व है, महाशिवरात्रि है, महाकुंभ है, महायोग है और इस महायोग में त्रिवेणी पर्व पर आज त्रिवेणी तट पर आकर अब तक सुबह 6 बजे तक 66 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है। अगर देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक की बात करें 64 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है और 64 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था, जिन्होंने मैं दृश्य भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों का आने का सिलसिला यहाँ जारी है और 64 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था और वो संख्या आज सुबह 6:30 बजे की अगर देखें 61 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। यानी कि 65 लाख का जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से
बन चुका है। 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और 65 करोड़ की संख्या आप मान के ये चले कि 65 करोड़ लोगों ने अब तक अगर स्नान किया है तो मैक्सिको जैसे देश 5 बार नहा के जा चुके हैं, बांग्लादेश जैसे देश 5 बार से ज़्यादा बार नहा चुके हैं, 4 बार से ज़्यादा बार नहा चुके हैं, रूस जैसे देश जिनकी आबादी 14 करोड़ के आसपास है वो 4 बार से ज़्यादा बार नहा चुके हैं, पाकिस्तान जैसे देश लगभग 3 बार नहाने के कगार पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा देश अगर देखे तो खिंचा चला आया है यहाँ पर, अगर आबादी के हिसाब से देखें, और वो अनवरत प्रक्रिया लगातार जारी है, शाश्वत प्रक्रिया लगातार जारी है। यह सिलसिला जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, पौष पूर्णिमा से अनवरत जारी है। भले ही आज औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा महाकुंभ के इस आयोजन का, महाशिवरात्रि के महापर्व पर, लेकिन ये सिलसिला अब आने वाले दिनों में कम से कम 15 दिनों तक आप देखेंगे श्रद्धा का ये जनज्वार हमेशा चलता रहेगा और इसी त्रिवेणी में समाहित होता रहेगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो महाकुंभ के इस महायोग में महाशिवरात्रि के दिन जो आस्था का जनज्वार उठा है उसमें त्रिवेणी तट पर श्रद्धालु स्नान तो कर ही रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग भी इस जनज्वार में स्नान कर रहे हैं। सनातन का शाश्वत गर्भ, शाश्वत महापर्व पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समता, ममता, बंधुत्व, भ्रातृत्व का स्वरूप यहाँ पर दिखता है। यही हमारे शाश्वत मूल्य हैं। हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए, अश्विनी, उनसे भी बात करते हैं। आशुतोष, कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्या कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो महाकुंभ का अवसर इसलिए आता है कि उसमें जो है समुद्र मंथन हुआ था और उसमें एक तत्व जो है विष भी निकला था और जिस विष को पिया था भगवान शंकर ने। और निश्चित रूप से यह विष जो हमारे समाज के भीतर है, जो हमारे समाज के भीतर तमाम अनेक रूपों में व्याप्त है, उस विष को जो है फिर से एक बार पीने की कामना में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं माँ गंगा के किनारे, जो निर्मल रूप से निर्बाध यहाँ पर शाश्वत रूप से बहती चली आ रही हैं। शाश्वत सनातन, देखिए संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ा आयोजन था, लेकिन अगर हम देखें कि आस्था कितनी गहरी है कि इस आस्था पर कहीं भी कोई, चाहे वो दूरियां रही हों, चलने की बात रही हो, चाहे भूख रही हो, चाहे प्यास रहा हो, लोग चल करके आए और यहाँ पर माँ गंगा में स्नान किया। और निश्चित रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर, जैसा कि अश्विनी ने बताया कि एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। निश्चित रूप से 40 दिनों में यहाँ पर रिकॉर्डों की भी एक रिकॉर्ड बने हैं, चाहे वो सफाई को लेकर के रही हो, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के रही हो, चाहे व्यवस्था को लेकर के रही हो। और हम आपको वो दृश्य भी दिखाना चाहेंगे जो हमारे पीछे किस तरीके से ये अरैल घाट है। अरैल घाट पर यहाँ पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। देर रात से श्रद्धालु यहाँ पर आकर के पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान कर रहे हैं। शाश्वत मूल्यों के प्रति अपना समर्पण जो देश के प्रति होना चाहिए वो दे रहे हैं। जिस बात को कह रहे थे अश्विनी कि हमारा जो मौलिक मूल्य है कि जहाँ पर समता होती है, जहाँ पर जो है धनवान और गरीब की खाई मिट जाती है, जातीय बंधन टूट जाते हैं, समाज एकीकरण में पिरोया रहता है, आज वही संगम का तट है। भले यह महाकुंभ जो है अपने तमाम सारी ग्रहदशाओं के कारण आज इसका अवसान होगा, लेकिन यह शाश्वत है, यह फिर आएगा और हिंदुस्तान को एक कड़ी में, एक इसकी जो विविधता में एकता की बात है, उसकी रोचकता जो है वह सदैव बनी रहेगी। अश्विनी, महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता की हर ओर चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, हर कोई आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने को आतुर है। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज समापन भी हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि वो इस महासंगम में डुबकी लगाए और अपने आप को तमाम पापों से मुक्त कर ले। आज के अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में चूंकि लोग वहां पर आ रहे हैं, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? शहला, हम यहाँ के आपको दृश्य भी दिखाएंगे किस तरीके से लोग चले आ रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जो कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को निर्बाध पहुँच सुनिश्चित कर रही है। परिवहन व्यवस्था की अगर बात करें तो शहर से लगभग 10-15 किलोमीटर के आसपास लोगों के वाहनों को खड़ा करके वहाँ से शटल बसों के द्वारा यहाँ पर भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अगर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। ये पूरा का पूरा निर्बाध तरीके से चले, इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जहां पर
आला अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी खुद उस स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भीड़ और श्रद्धालुओं का कंजेशन और सघनता जहां पर होती है उस तरीके से रूट डाइवर्जन भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सब सारी तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं। 4 बजे से ही वो डटे हुए हैं गोरखपुर स्थित मॉनिटरिंग सेंटर पर, जहां से वो प्रयागराज की इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। उन स्थितियों को देख रहे हैं, उन अधिकारियों से बात कर रहे हैं जो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो तब जबकि खुद सूबे का मुखिया इस पूरे के पूरे आयोजन को 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहा हो, तो आला अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को संपादित करेंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आप इन दृश्यों में देखेंगे कि एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, एक आध्यात्म और पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समागम है, संगम है। और सबसे बड़ी बात, प्रयागराज को चारों पुरुषार्थ की धरती कहा जाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्ध की धरती कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरी दुनिया सिमट कर चली आई है, सुबह 6 बजे तक 61 लाख से ज़्यादा लोगों का स्नान करना, ये बताता है कि आंकड़ा लगभग 3 करोड़ तक जाएगा। 65 करोड़ का आंकड़ा आज ब्रह्म मुहूर्त में ही पूर्ण हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में ही 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यानी कि अभी आप देखेंगे कि 67 करोड़ के आसपास स्नान होगा। शाम तक जो अंतिम आंकड़े आएंगे, और ये चकित करता है, विस्मित करता है, अचंभित करता है कि कई देशों की आबादी से ज़्यादा, भारत और चीन से की आबादी से छोड़कर दुनिया की सभी देशों की आबादी इससे कम है। उतने लोग यहाँ आए हैं, स्नान किए हैं, अनुशासित तरीके से गए हैं, पुण्यदान किए हैं, स्नान किए हैं, इस व्यवस्था में अपना अंशदान किए हैं। और अभिनव भारत, उभरते भारत की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजस्र है, इसी तरीके से बनती रहेगी, इसी तरीके से बहती रहेगी। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश की ओर से महा तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था की चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आशुतोष, इस दौरान देखा हमने महाकुंभ के दौरान कि देशी श्रद्धालु तो थे ही, विदेशों से, पूरी दुनिया भर से तमाम श्रद्धालु यहां पर आए और जो व्यवस्था थी उसकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। किस तरह से कई हमने देखा कि समरसता की, जो सामाजिक समरसता की भी कहानियां निकलकर सामने आई। बहुत सारे महाकीर्तिमान इस महाकुंभ के दौरान बनते हुए दिखे। देखिए, अगर हम कहें तो ये पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय होता है कि एक संगम की रेती में, बालू में एक बड़ा नगर बसता है जिसकी आबादी कई देशों से ज्यादा होती है, और वहां पर लोग आकर के रहते हैं, अपनी आस्था के साथ रहते हैं, कठोर श्रम करते हैं, कठोर ठंडी में स्नान करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और इस कौतूहल को देखने के लिए ही तमाम सारे सैलानी आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो सनातन का अपना आकर्षण है, उस आकर्षण में पिरोने के लिए, अपने को संबद्ध करने के लिए, वो विदेशी उस शांति को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर आते हैं। और कई आत्मसात करने के लिए तमाम सारे जो है यहाँ पर हमारे धर्मगुरु हैं, जो संत हैं, उनके साथ जो है साहचर्य करते हैं, उनके साथ रहना शुरू करते हैं और इस धर्म के, सनातन धर्म के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं और यहीं का होकर के रह जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो सनातन की पताका है, जो सनातन का संदेश है, सनातन की स्थापना है, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में, दिगंत में जो है एक समरस भाव से फैलती है और शांति का संदेश देती है। और इसी शांति की खोज में, चाहे वो आध्यात्मिक शांति, अपनी आंतरिक शांति हो, चाहे दुनिया की वैश्विक शांति हो, और खास तौर पर ऐसे अवसर पर कि जब दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो और प्रयाग नगरी जो है शांति और विश्व बंधुत्व की जो है अगर संदेश देता हो, तो निश्चित रूप से दुनिया जो है वो आकर्षित होती है और यहाँ चल करके आती है। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व है सहला। निश्चित रूप से यहाँ पर आज जो है महाकुंभ 2025 का अवसान होगा, लेकिन शाश्वत सनातन निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। निर्बाध और निर्मल गंगा यूं ही बहती रहेंगी। गंगा यमुना के पवित्र जल में आने वाली पीढ़ियां भी अपने तमाम सारे कार्यों को लेकर के आएंगी, यहाँ पर मोक्ष प्राप्त की इच्छा से आएंगी, अपने पाप को धोने के लिए आएंगी और गंगा के प्रति, प्रयागराज के प्रति जो उनकी श्रद्धा है अनवरत जारी रहेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल श्रद्धा भाव से डूबे हुए तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अश्विनी, आप तो पूरे महाकुंभ को आपने कवर किया है, ग्राउंड जीरो पर आप रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा, देखिए जहां पर 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं कूड़ा हो जाता है, करकट हो जाता है, लेकिन इस महाकुंभ में ये एक मिसाल देखने को मिली कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के होने के बावजूद कूड़ा करकट का नामो निशान नहीं था। लोग स्वेच्छा से काम कर रहे थे, स्वच्छता के लिए अपनी आहुति देते हुए नजर आ रहे थे। निश्चित तौर से, और उन स्वच्छाग्रहियों का, उन सफाई मित्रों का, उन सफाई प्रहरियों का सम्मान भी किया गया। उन सफाई प्रहरियों का विश्व कीर्तिमान भी बनाया, जिसकी औपचारिक घोषणा 27 फरवरी को होगी। पिछले कुंभ में 10,000 से ज़्यादा 10,181 स्वच्छता मित्रों ने, स्वच्छाग्रहियों ने एक साथ संगम के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई करके विश्व कीर्तिमान बनाया था। इस बार 18,000 से ज़्यादा लोगों ने ये कार्य संपादित किया, और ये अंतिम आंकड़े जब आएंगे तो निश्चित तौर से 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों, स्वच्छाग्रहियों द्वारा ये विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। और वो विश्व कीर्तिमान अपने ही बनाए गए पूर्व विश्व कीर्तिमान को तोड़ने का प्रयास होगा, और वो सिद्ध भी होगा। प्रयागराज की अगर बात करें या सनातन शाश्वत संस्कृति की बात करें, तो नए प्रतिमान गढ़ना, उन प्रतिमानों के एक उच्च स्थान पर पहुंचाना, अपने ही प्रतिमानों से विश्व कीर्तिमान बनाना, और अपने ही विश्व कीर्तिमान को फिर से तोड़कर पूरी दुनिया के लिए नए मानक गढ़ना, नए विश्व कीर्तिमान बनाना, यही सत्य सनातन शाश्वत प्रयागराज का मूल मंत्र है। मैं दृश्य भी दिखाऊंगा, लोगों के उत्साह को भी दिखाऊंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कहा जाता है कि यह जो अजस्र प्रवाह है, यह अजस्र प्रवाह लगातार चल रहा है, और यही शाश्वत है, यही शाश्वतता, यही सनातनता, यही निरंतरता, यही अनवरत चिंतन, यही अनवरत प्रवाह, इसी को सनातन कहते हैं, जिसको देखकर दुनिया चकित होती है, विस्मित होती है, मुदित होती है, प्रमुदित होती है। और कहा निश्चित तौर से अगर आप देखें तो किसी ने किसी को आमंत्रित नहीं किया है, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है। हजारों साल से, सहस्राब्दियों से कुंभ का आयोजन होता रहा है, और लोग यहाँ पहुँचते रहे हैं। लोगों से हम खुद जानना चाहेंगे। देखिए, संभवतः आप गुजरात से आए हैं, आप यहीं रुके रहे। हाँ, आपके इससे खुद दिख रहा है कि राम फाउंडेशन ने कुछ ऐसे करके आपने कैप भी लगा रखा है। कैसी अनुभूति और आप लोगों की क्या अभिव्यक्ति, कैसे कहेंगे इस प्रयागराज तीर्थराज पहुंचकर आप? सब बढ़िया है, अच्छा है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया तैयारी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। चेहरे की चमक जो है, चेहरे की ललक जो है, त्रिवेणी तक पहुंचने की जो चहक है, वो बताती है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मोदित हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, ये पुण्य प्रवाह प्रबल है, और यह अविरल तप का फल है। इसको विश्व को समझना चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस तरीके के आयोजनों पर अपने मेधानुसार, अपनी बुद्धि अनुसार कहीं प्रश्न लगाते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि अविरल तप का फल है, ये पुण्य प्रवाह प्रबल है, ये चलता रहेगा अनवरत, और यही शाश्वत सनातन है। सही कहा आपने, पुण्य प्रवाह प्रबल है। हर उम्र, हर आयु के लोग, हर जाति के लोग, लिंग भेद सब कुछ मिट गया है, और लोग आस्था के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं, ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसा बचाना
पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश की ओर से महातैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगी गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से प्रयागराज में चल रहे महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान, शिवलिंग पर जलाभिषेक और विशेष पूजन अर्चन के लिए सभी प्रमुख मंदिरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्क निगरानी सुनिश्चित की गई है। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता की हर ओर चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वहीं इस अविस्मरणीय आयोजन को सफल करने में सुरक्षा कर्मियों का अथक परिश्रम है और इसी अथक परिश्रम का सम्मान किया महाकुंभ नगर में पंचतत्व संस्था ने। पेश है हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र की खास रिपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मानव समागम पूरी दुनिया के लिए एक जीवंत आश्चर्य है, तो वहीं महाकुंभ नित्य नए कीर्तिमान और प्रतिमान गढ़ रहा है। महाकुंभ में दुनिया ने लाखों संत महात्मा और योगी देखे, तो इस कुंभ में साक्षात कर्मयोगी स्वरूप में दिखे हमारे स्वच्छताग्रही, जिनके अथक परिश्रम और अनवरत योगदान से इस कुंभ की स्वच्छता की वैश्विक प्रशंसा हुई। और इन्हीं कर्मयोगियों को सम्मानित करने का काम किया पंचतत्व संस्था ने, जिससे इनके अभूतपूर्व योगदान को आम जनमानस तक अनुकरणीय रूप में पहुंचाया जा सके। स्वच्छता कर्मचारी अगर किसी भी उत्सव में, किसी भी आयोजन में, कुंभ में, कहीं से भी आप एक दिन के लिए हटाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है। आमतौर पर हमारा समाज उनको थोड़ा सा तिरस्कार दृष्टि से देखता है, या कहेंगे उनको वो सम्मान या उनके काम का वो महत्व नहीं समझता जो असल में वो कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये पहले दिन से था कि कुंभ में हमें डुबकी लगाने, साधना करने नहीं जाना है। इस साधना के आयाम में मैं सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी और उनका काम बांटूं, ऐसा कोई प्रकल्प अपनाऊंगी। स्वच्छता मित्रों का 11 थालियां, 11 थैले और 11 पौधे देकर अनूठा सम्मान न केवल सफाई मित्रों के योगदान की सराहना है, बल्कि इस बात की अपेक्षा भी है कि श्रम को सम्मान मिले और समाज के नजरिए में भी सकारात्मक बदलाव आए। सम्मानित स्वच्छता कर्मी अपने अंशदान को मिलते सामाजिक पहचान से अभिभूत दिखे। महाकुंभ की दिव्यता में इन कर्मियों का योगदान अतुलनीय है, जो दिन रात सफाई में जुटे हैं और अपने कार्य से श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की सीख देते हैं। एक थैला एक थाली अभियान में मैं सम्मिलित हुई। 40 से अधिक संस्थाएं इसमें सम्मिलित हुई। पूरे भारत से निशुल्क थालियां, स्टील की और कपड़े के थैले भेजे गए, जिसे हम सब संस्थाओं ने मिलकर जगह जगह शिविरों में कल्पवासियों के पास बांटा, इस निवेदन के साथ कि कृपया प्लास्टिक की पत्तल और थर्माकोल की पत्तल में श्रद्धालुओं को भोजन न कराएं। उसका नतीजा ये निकला कि शिविरों के बाहर के डस्टबिन प्लास्टिक मुक्त हो गए। तो अंततः कहीं ना कहीं हमने सफाई प्रहरियों का ही काम किया। देश में वाटर वुमन के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवी और पर्यावरण सेवी जो नदी, जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राम वनगमन पथ पर सरयू से सागर यानी रामेश्वरम तक पद यात्रा कर चुकी हैं। नदी संरक्षण के लिए अब तक 13,000 किलोमीटर की पद यात्रा, 25 लाख से अधिक पौधारोपण, महाकुंभ में एक थाली एक थैला एक पेड़ अभियान और महाकुंभ के कर्मयोगी स्वच्छता ग्रहियों का सम्मान। दिव्य और भव्य कुंभ की सफाई की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और यह संभव हो सका है स्वच्छता प्रहरियों के योगदान से। स्वच्छता प्रहरियों के अंशदान, उनके द्वारा बनाए गए विश्व कीर्तिमान और इस विश्व कीर्तिमान और उनके योगदान का सम्मान, यही हमारी सत्य सनातन संस्कृति
सत्य सनातन शाश्वत मूल्य बताते हैं कि कर्मयोगियों का सम्मान, यही है सत्य सनातन की पहचान और यही है पुरुषार्थ और कर्मयोग का सम्मान। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर। महाकुंभ में अनेक संत, महात्मा, आचार्य और योगी आते हैं और ऐसे ही हैं जल योगी पंकज जैन, जो कि जल में योगासन करते हैं। उनसे बात की संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ में संतों का समागम होता है, योगियों का समागम होता है, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, हर कोई आता है। हठ योगी, नागा सन्यासी बेहद आकर्षण के केंद्र होते हैं। आज हम आपको एक जल योगी से मिलाते हैं। जल योगी जल में, यमुना के जल में ओम का उच्चारण करते हुए, विश्व कल्याण की कामना करते हुए, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेते हुए, राष्ट्र निर्माण के कल्याण की कामना करते हुए ब्राह्मी, कपालभाति और अनेक योगों को संपादन करते हैं। ऐसे ही जल योगी पंकज जैन जी हमारे साथ हैं। पंकज जैन जी, हमने देखा कि किस तरीके से आपने पूरे योग किए जो पतंजलि योग सूत्र के नियमानुसार हैं। कौन कौन से योग अभी आपने जल में किए? जल योग में सबसे पहले मैंने प्रार्थना से प्रारंभ किया और जगत कल्याण की भावना से प्रार्थना करते हुए समस्त भगवान को ओम का उच्चारण करते हुए सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम किया। वो पानी की सतह पे बगैर सतह को छुए हुए, और उसके बाद फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। योग को पूरे वैश्विक रूप में प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। किस तरीके से और प्रचार प्रसार हो रहा है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में? वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही जो योग का जो महत्व समझा गया, वह अपने महात्माओं, संतों और महापुरुषों की जो धरोहर अपने लोगों को एक ये अमूल्य धरोहर प्राप्त हुई है, उसका संपूर्ण आज मानव जाति उससे लाभ प्राप्त कर रहा है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए ये जल योग का भी जो क्रियान्वयन है, ये उससे एक आगे बढ़ के एक चीज़ को किया गया हुआ, इसको आगे ले जाने का प्रयत्न है हमारा। और इसमें हमारे 15 विश्व कीर्तिमान स्थापित हैं। युवाओं के लिए अपनी ऊर्जा का सर्वस्व अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए क्या संदेश देंगे? इसके लिए जल योग करने के लिए तैराकी को जानना कोई विशेष बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें फूल की तरह शरीर को एक हल्का करके पानी पे एक इत्मीनान आनंद की अनुभूति लेते हुए और वह प्रभु से जुड़ते हुए ये योग को समाप्त किया जाता है। तो इसमें ये है कि लेकिन कोई भी युवा अपने आप से, अपनी तरफ से कोई भी इसको करने बगैर प्रशिक्षण के या बगैर प्रशिक्षक के करने की कोशिश ना करें, वरना ये बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, महाकुंभ नगर से विश्व कल्याण की कामना की जाती है। यही हमारा सत्य सनातन शाश्वत मूल्य है। योगियों द्वारा, हठ योगियों द्वारा, अनेक आचार्यों द्वारा यहाँ पर जब संगम होता है तो यहाँ से मंथन के बाद निकलने वाला अमृत विश्व कल्याण की कामना करता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और इसी के साथ महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अनेक संस्थाओं ने अन्य क्षेत्र का संचालन भी किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार और बेंच ने भी अपनी ओर से अन्न प्रसाद वितरण का कार्य किया। शीतला सेवा समिति के अंतर्गत ये कार्य किया गया। समिति के अध्यक्ष से बात की है संवाददाता ने। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक समागम तो है ही, साथ ही साथ महाकुंभ के दौरान प्रयागराज और महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र होता है और यह अन्न क्षेत्र बनता है सर्व समाज के सहयोग से। शीतला सेवा समिति ऐसा ही अन्न क्षेत्र समूचे महाकुंभ के दौरान लगातार चलाती रही है, जिसके अध्यक्ष अजीत सिंह, जो कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, बार और बेंच के अद्भुत सहयोग से इस पूरे अन्न क्षेत्र को चला रहे हैं। अजीत सिंह जी, ये पूरा का पूरा सेवा भाव किस प्रेरणा से और किस प्रकार? सही शीतला सेवा समिति ये हमने एक रजिस्टर्ड कराया है और हम
हमारे सारे बड़े सहयोगी, बड़े भाई और हमारे सारे मित्र सब लोगों ने ये कहा कि आपस में हुआ कि सब दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जो लग रहा है उसमें, और हम लोग जो है कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जो समाज सेवा के रूप में हो। तो इसलिए सबसे बड़ा हम लोग आयोजन किया। ये अन्न क्षेत्र भी सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र है ये, तो सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र में हम लोग ये प्रतिदिन जो है ये इस तरह से भंडारे का आयोजन किया है। एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई जैसे संगम में सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में बहुत ऐसे लोग जो कि संवैधानिक पदों पर भी हैं, व्यक्तिगत सेवा भाव से आए हैं। कौन कौन से लोग हैं और किस किस तरीके से इस यज्ञ को में अपना अंशदान कर? ये जस्टिस संजय कुमार सिंह साहब, जस्टिस सौरभ लवानिया साहब, जस्टिस नीरज तिवारी साहब, ये आए हैं हाई कोर्ट से। एडवोकेट SK यादव साहब, एडवोकेट कमल श्रीवास्तव, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट सौरभ सचान साहब, ये काफ़ी लोग हैं और तमाम मित्र हैं। और हमारे ये शिक्षक संघ के ये जिला संयोजक हैं PSP अजय सिंह साहब, और ये इन लोगों का सबका सहयोग है। हमारे जो शाश्वत मूल हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अगर देखें ध्येय वाक्य है तो कहा जाता है कि यतो धर्मस् ततो जयः। हर संस्थान के जो धर्म वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं, वो हमारे संस्कृत के ऋचाओं से निकले हैं। किस तरीके से देखते हैं कि लोकतांत्रिक स्वरूप में हमारा सनातन का रचा बसा ताना बाना? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी गाइडलाइन या रूलिंग जो भी कुछ हमारे समाज के लिए जो आती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म से प्रेरित हैं। और क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो भी श्लोक हैं, कभी न कभी जो भी तमाम जजमेंट्स ऐसे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसका लीडिंग जजमेंट बनाया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइन सब कोट कर दिए हैं। सब तमाम सारे हमारे सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और उसी के सनातन धर्म की ही ये आज इतनी महाकुंभ 2025 में जो आज 60 करोड़ की जनता अभी तक जो है स्नान कर चुकी है, तो कहीं न कहीं ये सर्व समाज है, यहाँ कोई समाज बटा नहीं है। महाकुंभ यही संदेश देता है, जहाँ पर सारे भेद मिट जाएं, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिल जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार और बेंच मिलकर सेवा कार्य कर रहे हैं। संगम के इसी तट पर आचार्य से लेकर शंकराचार्य तक स्नान कर रहे हैं, और पूरी दुनिया देखती है कि कैसे समत्व, ममत्व और एकत्व का भाव, जो सनातन का मूल भाव है, अलग अलग रूपों में यहाँ पर व्याख्यायित होता है, अभिव्यक्त होता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज की पावन धरती पर दिव्य भव्य महाकुंभ का ये महा आयोजन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर किस प्रकार से देश भर के मंदिरों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस अवसर पर भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। झारखंड स्थित मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई।
महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। वहीं अमृतसर के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा सकती है। तो जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देश के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, अयोध्या की, वाराणसी की। आप देख सकते हैं काशी से उज्जैन तक श्रद्धा का ये ज्वार। यहाँ के प्रशासन ने सभी मंदिरों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिस हिसाब से भीड़ है, किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबको बढ़िया दर्शन हो रहे हैं बाबा के। हम लोगों ने भी मतलब पूजा आरती करी है, बढ़िया एकदम हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। नागेश्वर नाथ का बहुत बड़ा फल है चढ़ाने का। आज महाशिवरात्रि है, आज महाकाल का। यहाँ अयोध्या में जो भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ जी बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान शैव रूप में नहीं बैठे हुए हैं, वैष्णव रूप में बैठे हुए हैं और सभी भक्तजनों के जो भी मनोवांछित फल रहता है उसको वैष्णव रूप में ही पूरा करते हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव देवाधिदेव भोलेनाथ का जलाभिषेक कर और यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप शासन और प्रशासन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नित्य सनातन की ये प्रक्रियाएं चलती रहे हमारे सरकार की, और ये सरकार के द्वारा उठाया जा बहुत उचित और बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं। शिवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज शिवरात्रि के दिन आज हमारी खुशियाँ मनाई जा रही है और बढ़िया पूजन किया जा रहा है। यहाँ हमने वहाँ पे शिव जी के यहाँ पे पूजा की है, शिवलिंग पर नागेश्वर नाथ महाराज की। बहुत भीड़ है लेकिन अगर कुछ पाने हैं तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। देखो भीड़ तो सहनी पड़ेगी अगर जल चढ़ाना है तो, इसलिए भीड़ तो सही थोड़ी सी मुश्किल पड़ी लेकिन फिर भी अच्छा लगा बहुत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, लिखा है कि मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वाराणसी प्रशासन ने यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के खास इंतजाम किए हैं। आपको दिखाते हैं सहयोगी संवाददाता मनीष बाजपेयी की खास रिपोर्ट। हर हर बम बम, हर हर महादेव के ये स्वर किसी भी सनातन धर्मी को गर्व से भर देते हैं। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह और उल्लास निश्चित तौर पर उस भारत का आगाज है जिसकी बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम है, जिसकी बुनियाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निहित है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत की सांस्कृतिक राजधानी और बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। अधिकतर तैयारियां इन प्लेस ही हैं, परंतु फिर भी जो विशेष तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें पीने का पानी भी है, ग्लूकोज है, ORS है या कुछ खाने पीने की सामग्री है। थोड़ी धूप बढ़ गई है तो उसमें शेड का जो इंतजाम है, पब्लिक एड्रेस का सिस्टम है, या जो घाटों से लाइन लग रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉयलेट बाथरूम्स लगा के जो पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ाने का है। उनकी सुरक्षा के लिए जल पुलिस, NDRF और बाकी जो संस्थाएं जो हमारी पानी से बचाव के लिए काम करती हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के चलते काशी और अयोध्या में भी इसका प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है। अयोध्या और काशी का स्थानीय प्रशासन पहले से ही न केवल सतर्क है बल्कि लगातार आपसी संवाद से स्थितियों पर नजर भी रख रहा है। चूंकि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान है, इसलिए वाराणसी में भी संख्या बल के हिसाब से इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाहर से आने वाले वाहनों के लिए वाराणसी प्रवेश द्वार पर ही समुचित व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर तक आने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। जो ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें वाराणसी शहर में प्रवेश करने के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। एक चौथे प्रवेश द्वार का भी कॉन्सेप्ट है जो घाट से होके आता है,
उसमें जो हमारा दशाश्वमेध घाट है वहां से एंट्री होती है और घाट ही घाट लाइन में लगते हुए लोग सीढ़ी चढ़ के गंगा नदी के द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी और काशी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, चिकित्सा सेवाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त होल्डिंग एरिया, आश्रय स्थल और निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का एक बेहतरीन सामंजस्य यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार से जुड़े हुए रेलवे जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है कि अलग अलग स्थान के यात्रियों के लिए जोनिंग व्यवस्था लागू हो गई है। फुट ओवरब्रिज वो यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। प्रशासन, पुलिस और रेलवे की टीम मिलके वहाँ पे जो है ट्रेन की मूवमेंट का निर्णय लेते हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर 3 दिनों तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी और शिवरात्रि का पर्व मानो ऐसा लगता है कि पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व उमड़ आया हो भगवान शिव के दरबार में, काशी विश्वनाथ के दरबार में। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए कि कैसे इसका प्रबंधन किया जाए, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो या फिर क्राउड मैनेजमेंट की बात हो। और उसको लेकर प्रशासन जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है और वो तैयारी हमें यहाँ पर दिख भी रही है। मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है, उल्लास है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है मंदिरों में। हमारे साथ देश भर से कई संवाददाता जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम है वाराणसी से, तो नासिक से योगेश कुमार शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके अलावा दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से डॉक्टर सुयश शर्मा और देवेंद्र शर्मा हरिद्वार से जुड़ गए हैं और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, आपके पास आना चाहूंगी। काशी की बात की जाए तो रात में ही वहां पर मंगला आरती हो चुकी है। श्रद्धा भाव से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। किस तरह का उत्साह, किस तरह का उल्लास? सहला, जो काशी का परंपरागत अभिवादन है, जो उद्घोष है हर हर महादेव, उसके साथ मैं आपसे शुरुआत करूंगा। और जैसा कि हम लोग दिखा भी रहे हैं, आज का जो दिन है महाशिवरात्रि का, शक्ति और शिव के मिलन का दिन है। इसके साथ ही जो नागा है, जो महाकुंभ चल रहा है, वहां से जो साधु नागा हैं वो यहाँ पर आज के 20 दिन पहले आ गए थे और आज वो उनके लिए सुनिश्चित किया गया है, वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही जो व्यवस्था है काशी विश्वनाथ में, उसमें जो आम श्रद्धालु हैं जिनका आप जिक्र कर रही थी कि मंगला आरती से शुरुआत होती है, तो शिवरात्रि के दिन लगातार बाबा विश्वनाथ का मंदिर खोला जाता है। ऐसी जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसने ये घोषणा की थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चूंकि काशी में आ रहे हैं और एक शब्द प्रयोग होता है पलट प्रवाह, वो महाकुंभ से दर्शन करने के बाद लोग काशी आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और ये परंपरा आप कह सकती हैं कि जो हमारे नागा साधु हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया जो महाकुंभ का की परंपरा है, उनका जो आखिरी पड़ाव होता है, जो आखिरी दर्शन होते हैं, वो महादेव, देवाधिदेव महादेव के होते हैं बाबा विश्वनाथ के रूप में। वो काशी में उपस्थित हैं साधु नागा, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बिल्कुल विशेष व्यवस्था है। आप बने रहिए हरिकेश हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ योगेश कुमार शीतल भी हैं जो कि नासिक से जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह का नजारा है, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं और किस तरह का आस्था भाव वहां पर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग हैं और ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर है जहां पर इस वक्त हम हैं। पूरी रात जो है कतार लगी रही है। जो भक्त हैं बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, कई राज्यों से जो है यहाँ पर भक्त आए हैं। महिलाएं, बच्चे, आपको कतार में जो है, आप हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं, कतार जो आप देख रहे हैं ये रात से ही ये कतार लगी हुई है और लोग अंदर जा रहे हैं। क्योंकि ये इस ज्योतिर्लिंग, जिस तरीके से हम देखते हैं हर एक ज्योतिर्लिंग की कुछ खास बात होती है, वैसे ही इस ज्योतिर्लिंग की भी कई सारी खास बातें। पीछे आपको ब्रह्मगिरी पर्वत दिख रहा होगा जो गौतम ऋषि
की जो तपस्या है उससे जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों का जो रूप है, स्वरूप है, उसको प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर रखा गया है। दर्शन लेने लोग आ रहे हैं। एक दंपति हम चाहेंगे इनसे बात करें। एक बात बताइए कि कब आए आप दर्शन करने के लिए, कैसा अनुभव? हम रात को 2 बजे आए और हमें जस्ट अभी दर्शन हुए करीबन 7 से 8 घंटे बाद, और हमें बहुत प्रसन्नता मिली कि ऐसा दर्शन हमने पाया महादेव का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बड़े दिन पे हम यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए मैडम, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। पहली बिल्कुल, बार देश के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। योगेश, शीतल, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। दिल्ली लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में डॉक्टर सुयश शर्मा मौजूद हैं। सुयश, वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? होंगे बारात आ चुकी है भोले की और सारी तैयारियां हो रही हैं। ड्रम आ चुका है क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है और आज के दिन मां पार्वती और शंकर जी के विवाह का दिन है। रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त से ही, आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई और अब आप देखिए भोले की बारात के लिए आ चुके हैं बाजे गाजे से यहाँ पर, और अब पूरी तैयारी हो चुकी है कि अब भोले की जो बारात है वो जाएगी। एक भव्य रूप आप देख रहे हैं। यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर के अंदर भी श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसका भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लगातार सुबह से 4 बजे से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। आज के दिन की अर्चना का भी बेहद महत्व है। आपको बता दें, आज सुबह से ही भोले की अर्चना के लिए लाइन में लगे हुए आप देखिए श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर, और आज की पूजा के लिए, क्योंकि कहते हैं ना भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनसे जो मांगो वो मिल जाता है। और आज इसी ध्यान में रखते हुए आज सुबह से आज का दिन शैला संकल्प के नजरिए से भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आज के दिन ही संकल्प किया जाए और वो संकल्प पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। बिल्कुल, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में जो है जिस तरह से भक्त निकल कर आ रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, श्रद्धा भाव से निकलकर सामने आ रहे हैं। देवेंद्र शर्मा मौजूद हैं। देवेंद्र, बताइए वहां पर किस तरह से भक्ति भाव में डूबे हुए हैं श्रद्धालु? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ हर की पौड़ी पर। यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक तरफ जहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहाँ हरिद्वार में आज शिवरात्रि का स्नान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कई दिन से कांवड़ मेला चल रहा था, कांवड़ यात्री यहाँ पर आ रहे थे। आज कांवड़ यात्रा का भी समापन हो गया है। और मंदिरों की जहाँ बात करें तो हरिद्वार में जो है प्रसिद्ध बिल्केश्वर मंदिर और दक्ष प्रजापति मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव ने राजा दक्ष का दंभ जो है चूर किया था, उसके बाद उनको वरदान दिया था कि वो वहां पर आया करेंगे। तो दक्ष प्रजापति में जो है सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और बिल्केश्वर मंदिर, जहां पर मां पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, वहां पर लोग दर्शन कर रहे हैं। और हर की पौड़ी पर इस समय मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो है आस्था का यहाँ पर संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये संयोग की बात है कि एक और जहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, और उसका उद्गम स्थल यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड है। बिल्कुल, देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बात करें उज्जैन की तो महाकाल मंदिर में सुबह से ही 4 बजे जब पट खुले तभी से वहां पर भक्त पहुंचना शुरू हो गए, और वहां का अद्भुत अलौकिक जो दृश्य है वो दिखाएंगे हमारे संवाददाता। उज्जैन क्या कुछ वहां का नजारा? शैला जी, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन के देश और दुनिया के लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। कल रात से ही यहाँ भीड़ लगना शुरू हो गई थी। जो उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की जो खास विशेषता है कि यहाँ भस्मारती दर्शन होते हैं, तो लाखों श्रद्धालु भगवान के भस्म का नहान और दर्शन करना चाहते हैं। तो सुबह 4 बजे वो शुरू हो गई थी यहाँ भस्मारती, और लोगों ने अपने आप को दर्शन करके बड़ा प्रफुल्लित महसूस किया। और एकमात्र ऐसा दिन होता है कि जब भगवान महाकाल सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू करते हैं तो पूरी रात दर्शन चालू रहते हैं। और
कल जो सुबह की भस्म आरती है वो 4 बजे न होते हुए कल दोपहर में 12 बजे होगी। और मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि चूंकि राजा महाकाल है, यहाँ के उज्जैन के अधिपति राजा महाकाल है, तो इनका ये पूरा उत्सव 9 दिन पूरा नवरात्र के तौर पे मनाया जाता है। बकायदा विभिन्न स्वरूपों में भगवान के श्रृंगार किए जाते हैं। सबीला श्रृंगार होता है, मनमय श्रृंगार होता है, नटराज के रूप में श्रृंगार करते हैं। और भगवान को जिस तरह से दूल्हे को सजाया जाता है उस तरह से रोज श्रृंगार होते हैं, हल्दी का उपटन होता है लगातार। और कल सहरे के दर्शन होंगे, कल भगवान को सेहरा कराया जाएगा। और आज महाकाल में लगातार पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काशी से लेकर उज्जैन तक सभी जगह श्रद्धा का ज्वार उमड़ा हुआ है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जलाभिषेक करने के लिए भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और अपने श्रद्धा भाव से वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो देश भर के अखबारों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी सहयोगी जया सिन्हा। जया, आज के अखबारों में क्या कुछ है खास? बिल्कुल शुक्रिया शैला। तो बात करें राजधानी दिल्ली से प्रकाशित अखबार पत्रों की, तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से, जहां पर आबकारी नीति से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है और केजरीवाल और सिसोदिया से हो सकती है वसूली। हम जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की वापसी ने अब जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो एक्शन में नजर आ रही है। और विधानसभा में यहाँ पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई, किस तरह से यहाँ पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसका पूरा लेखा जोखा इस वक्त आप राजधानी दिल्ली के हर अखबार में देख सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर हरिभूमि से ले लेते हैं। महाकुंभ का आखिरी स्नान आज। लगातार हम दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जन समूह उमड़ा है आज महाशिवरात्रि के दिन। तो महाकुंभ पे आखिरी स्नान को लेकर काफी मान्यता है आज की। महाशिवरात्रि पर हर साल प्रयागराज में 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये यात्रा नहीं निकाली जा रही है, लेकिन बाकी इंतजाम काफी अच्छे हैं और लगातार लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। बात करें अगली खबर की, तो बिटकॉइन घोटाले में 60 स्थानों पर छापे। राष्ट्रीय सहारा की एक खबर है, जो बिटकॉइन है उस पर नकेल कसते हुए कई ऐसी वेबसाइट्स चल रही हैं जैसे कि gainbitcoin.com और कई मंचों के माध्यम से एक पॉन्जी घोटाला स्कीम चल रही थी, जिसको लेकर सीबीआई ने बड़ी 60 स्थानों पर तलाशी ली है और कई दिल्ली से जुड़े, एनसीआर से जुड़े कई ऐसे जगह हैं जहां पर छापे मारे हैं और करीब 6,600 करोड़ रुपए के गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाले के सिलसिले में ये पूरा मामला है, जिसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। यहाँ पर खबर लेंगे हम जनसत्ता से, जिसमें जिस तरह से हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा के दौरान उन्होंने जो इलीगल माइग्रेशन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो पूरा नेक्सस है, उस पर क्रैकडाउन करने का आह्वान किया था। उसी से जुड़ी खबर है। पंजाब पुलिस ने अवैध ट्रैवल एजेंट्स पर की कार्रवाई। यहाँ पर पंजाब एक बहुत बड़ा गढ़ है, 1200 से अधिक आव्रजन कंपनियों पर छापे हुए हैं और 7 लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए हैं। यकीनन जो इस तरह से इलीगल माइग्रेशन होता है डंकी रूट के जरिए, जिस तरह से यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं भारत से, उस पर एक क्रैकडाउन करते हुए यहाँ पे खबर आई है। और अगले वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। हिंदुस्तान में ये खबर छपी है, इसको लेकर मसौदा मंजूर हो गया है। 2026 से फरवरी मई में परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल सीबीआई ने इसको लेकर सुझाव भी मांगे हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर मार्च तक लोग इसमें सुझाव दे सकते हैं। और चलते चलते नवभारत टाइम्स की एक आखिरी खबर भी ले लेते हैं। ओएमजी दिल्ली से जयपुर 30 मिनट में। जी हां, आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की हुई है टेस्टिंग। हाइपरलूप क्या होता है? हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो भारत में क्रांति लाएगा। ट्रेन खास वैक्यूम ट्यूब में जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है उसके तहत काम करती है और हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब हम दिल्ली से जयपुर सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही। शैला, बहुत बहुत धन्यवाद जया, इतने कम समय में इतनी सारी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में बस इतना ही। आपको छोड़े चलते हैं देश के तमाम शहरों के तापमान के साथ। आप देखिए ये तापमान और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।